वज़ीर ख़ज़ाना सागदार IMF से मुज़ाकरात के बाद वज़ारत ख़ज़ाना वापस पहुँच गए हैं। इस सागदार ने कहा है कि इंशाअल्लाह अच्छी खबर होगी, मुज़ाकरात आज मुकम्मल कर लेंगे। बातचीत में कितनी पेशरफ्त हुई ये जानते हैं नॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। ताहिर बताइएगा क्या पेशरफ्त सामने आई है आज? देखें, वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर ख़ज़ाना तो उम्मीद है कि आज IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे, लेकिन IMF किस हद तक मुतमईन है पाकिस्तान की माशी टीम की जो उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई है और उनकी तरफ से जो डाटा शेयर किया गया है और जो यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, IMF की तरफ से अभी तक कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ, ना ही बयान सामने आया है। वज़ीर ख़ज़ाना सागदार की जानिब से आज अल सुबह एक तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में भी उन्होंने ये तवक्को ज़ाहिर की थी कि आज IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे और खुशखबरी कौम को देंगे। और उसके बाद फिर IMF के साथ मुज़ाकरात हुए वज़ीर ख़ज़ाना सागदार की अपनी माशी टीम के हमरा, और जब IMF के साथ मुज़ाकरात हुए और उसके बाद वापस वज़ारत ख़ज़ाना पहुँचे तो उस वक्त उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और दोबारा इस अज़म को दोहराया कि जो IMF के मुतालबात है उसको तस्लीम किया जाएगा, मनवान उस पर अमल किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अच्छी खबर होगी, मुज़ाकरात आज मुकम्मल होंगे। उन्होंने कहा कि IMF से जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे और माजी की हुकूमत ने भी अगर गलत कमिटमेंट की, उनका इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ था, वो भी पूरे किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए रात 12 बजे तक का टाइम है और मुज़ाकरात को आज किसी सिमत की तरफ लेकर जाएंगे। जब उन्होंने ये कहा कि आज रात 12 बजे तक का टाइम है, इसका इशारा इसी तरफ था कि अभी भी जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं और कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पर IMF को मुतमईन करना बाकी है। उन्होंने कहा ताहिर, जैसा कि आपने कहा कि अभी बहुत से मामलात हैं जिस पर IMF को मुतमईन करना बाकी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि माजी की हुकूमत के गलत कमिटमेंट्स को भी पूरा करेंगे, तो बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं और इसका असर अवाम पर भी पड़ेगा। देखें, आवाम पर बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि मौजूदा हुकूमत पहले ही IMF की शराइत के तहत बिजली के जो बुनियादी टैरिफ है वो 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट बढ़ा चुके हैं और अब मजीद बुनियादी टैरिफ तकरीबन 8 रुपये फी यूनिट महंगा करने की IMF को यकीन दहानी कराई जा चुकी है। जो सरमाई एडजस्टमेंट में इजाफा होगा वो इसके अलावा होगा, यकीनन जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। इसके साथ गैस की कीमतों में भी इजाफे की यकीन दहानी IMF को कराई जा चुकी है क्योंकि जो तवानाई शुबे का सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 4000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें गैस का भी शामिल है और बिजली का भी शामिल है। तो IMF ये चाहता है कि सर्कुलर डेट को कम किया जाए और उसके लिए जब कम किया जाएगा तो लाइन लॉसेस कंट्रोल किए जाएंगे, बिजली चोरी को रोका जाएगा और उसके साथ साथ जो बिजली और गैस की कीमतें हैं वो भी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसके अलावा की कीमतें बढ़ाई जाए। इसके साथ जो माली खसारा है उसको पूरा करने के लिए अभी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ टैक्स आयद किए जाएंगे, अखराजात कम किए जाएंगे, जो फ्लड लेवी है वो भी हुकूमत लगाने पर गौर कर रही है। तो ये तमाम जो यकीन दहानियाँ हैं वो IMF को कराई जा चुकी हैं। इसके साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत पे सेल्स टैक्स है उसका भी निफाज होना है क्योंकि सब पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स 0 है और लेवी जो ISP डीजल पर है फी लीटर 40 रुपये, उसको 50 रुपये तक बढ़ाना है। तमाम पेट्रोल पर पहले से 50 रुपये वसूल की जा रही है और इसके साथ जो कुछ शराइत IMF के पहले ही तस्लीम किए जा चुके हैं, मिसाल के तौर पर जो डॉलर था उसको कंट्रोल खत्म किया गया और मार्केट पर उसको छोड़ा गया, जिसके बाद डॉलर की कदर में गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ। उसके साथ जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का वो 17% तक बढ़ाया जा चुका, उसमें 1% इजाफा हुआ। और उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 29 जनवरी को हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया और मजीद भी इजाफे का इम्कान मौजूद है। तो ये कड़ी शराइत है IMF की तरफ से और IMF की तरफ से हुकूमत को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा और न ही हुकूमती यकीन दहानियों पर उस हद तक वो यकीन कर रहे हैं। तो इसलिए ठोस वो यकीन दहानियां ठोस इक़दामात करेंगे और यकीन दहानियां भी कराई जाएंगी। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका।